देखिए, ईडी ने महेश जी जोशी को गिरफ्तार किया है। इस खेल के अंदर ये मैं सरकार का हिस्सा रहा हूँ। इसमें महेश जी जोशी का अकेले का रोल नहीं है। आपके सबसे बड़े बड़े आदमी कौन है? इसमें गहलोत साहब थे, 3 बार के मुख्यमंत्री। कांग्रेस में तो खलीफा, सरकार में तो वही थे खलीफा, और उनके बिना, उनकी इच्छा बिना पता नहीं। गहलोत साहब की मिली भगत से ही सारा काम हुआ था। और ये तो बहुत ही छोटे प्यादे हैं। ये तो वजीर तो वही है। ये माइनिंग डिपार्टमेंट प्रमोजन भाया 5 साल तक राजस्थान को क्या नहीं लूटा। भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या क्या जतन नहीं किए। धरने, प्रदर्शन, सत्ताधारी पार्टी, पूर्व एमएलए, सीनियर उस हमारे नेता जो हिंदुस्तान में जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाए, उस आदमी की 5 साल क्या दुर्गति नहीं की। किसने की? अशोक गहलोत नहीं की। कल एक विधायक को 20 लाख रुपए की रिश्वत कांड में पकड़ा गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नया विधायक है, पैसे लेने नहीं आते थे। ये काम और भी कर रहे हैं। वो आप जाके गाँव में सरपंचों से पूछिए, सरपंचों से विधायक उनसे कमीशन लेते हैं, एमएलए कोटे का। पूर्व राज्य मंत्री गुड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, या इन्होंने पूर्व जो अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन पर भी निशाना साधा है। आप क्या कहेंगे इस बात? देखिए, ईडी ने जल पीएचडी मंत्री महेश जी जोशी को गिरफ्तार किया है, और उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। 4 दिन के लिए उनको पैरोल मिली, फिर वापस अंदर चले गए। और ये कानून की एक प्रक्रिया है, एजेंसियों का अपना एक प्रोसीजर है, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इस खेल के अंदर ये मैं सरकार का हिस्सा रहा हूँ। इसमें महेश जी जोशी का अकेले का रोल नहीं है। महेश जी जोशी तो बहुत छोटा आदमी है। आपके सबसे बड़े बड़े आदमी कौन है? इसमें गहलोत साहब थे, 3 बार के मुख्यमंत्री। कांग्रेस में तो खलीफा, सरकार में तो वही थे खलीफा, और उनके बिना, उनकी इच्छा बिना पता नहीं था। गहलोत साहब की मिली भगत से ही सारा काम हुआ था। और ये तो बहुत ही छोटे प्यादे हैं। ये तो वजीर तो वही हैं। अभी आपके लाल डायरी के कुछ पन्ने बाकी रह गए हैं, उसके ऊपर अब क्या? आपको बताना चाह रहा हूँ, ईडी को संपर्क करना चाहिए। इस मामले में मदद करूंगा उनकी। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ, ये माइनिंग डिपार्टमेंट प्रमोजन भाया 5 साल तक राजस्थान को क्या नहीं लूटा। भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या क्या जतन नहीं किए। धरने, प्रदर्शन, सत्ताधारी पार्टी, पूर्व एमएलए, सीनियर उस हमारे नेता जो हिंदुस्तान में जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाए, उस आदमी की 5 साल क्या दुर्गति नहीं की। किसने की? अशोक गहलोत नहीं की। क्या अशोक गहलोत जो कितने लेटर लिखे, कितनी बार उनसे 1 to 1 मिले, कितनी बार कोशिश की, रोड पर आके बैठ गए हो कोटा और बारा के बीच में। तो गहलोत साहब ने उनसे वो रास्ता छोड़ दिया। कोटा का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जो शाम का उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया, और 12 के अंदर रुक गए। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से सीधे जयपुर आ गए, कोटा गए ही नहीं। ईमानदार आदमी से फेस टू फेस होने की हिम्मत ही नहीं थी। कल एक विधायक को 20 लाख रुपए की रिश्वत कांड में पकड़ा गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नया विधायक है, पैसे लेने नहीं आते थे। ये काम और भी कर रहे हैं। वो आप जाके गाँव में सरपंचों से पूछिए, सरपंचों से विधायक उनसे कमीशन लेते हैं, एमएलए कोटे का। इनडायरेक्टली आप पुराने विधायकों को टारगेट कर रहे हो कि जिस तरह से कि ये नया है, इसको पैसे लेने नहीं आते, इसलिए फंस गया। और शायद प्रयास भी विधायक को पकड़ने के लिए पहली बार ही किया होगा। और ये काम और भी हो रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात करें, जो सरकार गहलोत सरकार थी, उसकी रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, मैं हजारों जो नौजवान हैं उनकी डिमांड है, उनका समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी तरफ से एक बात और कहता हूं कि जो लोग अपनी काबिलियत से भर्ती हुए हैं और आज दोबारा एग्जाम होता है, तो वो लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि ओरेज हो जाएंगे। तो उनके लिए हम क्या करें? हमारी न्यायपालिका का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि 99 दोषी लोग छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं बचना चाहिए। तो यदि जो लोग अपनी काबिलियत से जो परीक्षा में पास हुए, उनके बारे में हमें विचार। कल नीट की जो एक भर्ती परीक्षा हुई थी, वो भी शायद सवालों के घेरे में है। देखिए, इसको ठीक करना पड़ेगा। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान की हालत बहुत खराब है, और आज ये बेरोजगार की स्थिति इतनी खराब है। सरकारों को, पिछली सरकार को नौजवान ने, और इससे जो ये गलत तरीके से काम करे थे उसको नौजवान ने चेपा था, और समय रहते ठीक नहीं किया। तो इस नौजवान ने इन सरकार को लिए खतरे की घंटी है।
तो ये थे हमारे राज्य मंत्री गुड़ा जी, जिन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा को सही तरीके से जांच की जाए और उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो नौजवान हैं उनकी अगर ओवर एज हो गई तो वो वापस परीक्षा में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी सवाल उठाया है कि जिस तरह से ये भर्ती परीक्षा हैं जो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको सही तरीके से किया जाए। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान, जयपुर।